हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी ध्रुव तारा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। लोकसभा में पीएम की स्पीच के बिना धन्यवाद प्रस्ताव हुआ पास। 2004 के बाद ऐसा पहली बार। कांग्रेस बोली जब तक राहुल गांधी नहीं बोलेंगे पीएम को बोलने नहीं देंगे। बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास हो गया। 2004 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना पास हुआ है। इससे पहले 10 जून 2004 को विपक्ष ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलने दिया था। गुरुवार को लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। इस पर स्पीकर ने पहली बार 65 सेकंड के भीतर, दूसरी बार 5 मिनट में और तीसरी बार 2 मिनट में कार्यवाही स्थगित कर दी। लोकसभा 3 बजे शुरू हुई और लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इस बीच कांग्रेस के लोकसभा से निलंबित सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि जब तक लोकसभा में राहुल गांधी को अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी जाती है तब तक विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी को सदन में बोलने नहीं देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री 5 बजे राज्यसभा में भाषण देंगे। महाशिवरात्रि पर 26 घंटे दर्शन देंगे बाबा विश्वनाथ। प्रोटोकॉल स्पर्श दर्शन पर रोक रहेगी। 10 लाख श्रद्धालु आने का अनुमान। आरती का शेड्यूल जारी किया गया। बता दें कि भगवान शिव के पावन पर्व महाशिवरात्रि को लेकर काशी नगरी एक बार फिर से भोलेनाथ के जयकारों से गूंजने को तैयार है। 15 फरवरी को मनाए जाने वाले इस अलौकिक पर्व पर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ धाम में भव्य आयोजन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने की संभावना है। वहीं मंदिर प्रशासन ने पर्व को लेकर मंगला आरती से लेकर 4 प्रहर की आरतियों तक का विशेष शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 15 फरवरी की सुबह मंगला आरती के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे और दर्शन अगले दिन 16 फरवरी की सुबह 6 बजे तक अनवरत जारी रहेंगे। इस तरह से लगभग 26 घंटे से अधिक समय तक श्रद्धालु लगातार बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। स्पीकर बोले कल पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था, मैंने लोकसभा न आने का आग्रह किया। स्पीच टली। विपक्षी महिला सांसदों ने कुर्सी घेरी थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसलिए उनकी कल शाम 5 बजे होने वाली स्पीच टालनी पड़ी। आशंका के चलते मैंने ही उनसे न आने का आग्रह किया था। दरअसल पीएम मोदी 5 फरवरी को लोकसभा में शाम के 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों ने हंगामे के चलते स्पीकर संध्या राय ने यहां कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भी टल गया था। वहीं धन्यवाद प्रस्ताव को हंगामे के बीच गुरुवार पास करवाया गया। 2004 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही पास हुआ है। संसदीय समिति बोली आरएसी बर्थ मिलने पर आंशिक किराया लौटाए रेलवे। सुपरफास्ट ट्रेनों का बेंचमार्क बदले। अभी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को सुपरफास्ट माना जाता है। संसदीय समिति ने कहा है कि आरएसी कैटेगरी के तहत बुक किए गए टिकटों के लिए यात्री से पूरा किराया लेना सही नहीं है। समिति ने रेल मंत्रालय को सुझाव दिया है कि रेलवे मंत्रालय को ऐसी यात्री को आंशिक किराया वापस करने के लिए नियम बनाना चाहिए। मौजूदा नियम के तहत रेलवे आरएसी कैटेगरी के तहत ट्रेनों में बर्थ बुक करने के लिए यात्री से पूरा किराया लेता है। हालांकि यात्री आरएसी कैटेगरी में रह सकता है और बर्थ दूसरे आरएसी यात्री के साथ साझा कर सकता है। दोनों यात्री रेलवे को पूरा किराया देते हैं। पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी लॉन्च। ओला उबर की तरह ड्राइवर को कमीशन नहीं देना होगा। पीक आवर में किराया नहीं बढ़ेगा। देश की पहली सहकारी कैब टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी दिल्ली और गुजरात के कुछ शहरों में शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इस ऐप को लॉन्च किया है। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि सर्विस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और वे खुद इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार या मालिक होंगे। इसके अलावा पीक आवर्स में यूजर्स को सर्ज प्राइस यानी ज्यादा किराया भी नहीं देना पड़ेगा। भारत टैक्सी का उद्देश्य ड्राइवरों को निजी एग्रीगेटर कंपनियों के मॉड्यूल से आजादी दिलाना है।
भारत अमेरिका ट्रेड डील का ज्वाइंट स्टेटमेंट 4-5 दिन में आएगा। पीयूष गोयल बोले मिड मार्च तक पहला ट्रांच फाइनल होने की उम्मीद। खबर है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बाईलेटरल ट्रेड डील पर ज्वाइंट स्टेटमेंट अगले 4-5 दिन में फाइनल और साइन हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह डील का पहला ट्रांच है और इसका लीगल टेक्स्ट मिड मार्च तक तैयार हो जाएगा। और गोयल ने संसद में और मीडिया से बातचीत में ये अहम जानकारी दी है। पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत तेजी से चल रही है। ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन होने के बाद अमेरिका भारतीय गुड्स पर टैरिफ 18% घटाकर कर देगा। गोयल ने बताया कि यह वर्चुअली तरीके से भी साइन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी है और ये डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगी। डॉलर खत्म हो जाएगा, सोना उसकी जगह लेगा। 2008 मंदी की भविष्यवाणी करने वाले इकोनॉमिस्ट बोले बड़ा संकट आने वाला है। मशहूर अमेरिकी इकोनॉमिस्ट पीटर शीफ ने बड़े आर्थिक संकट की चेतावनी दी है। शीफ का मानना है कि हम एक ऐसे आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं जिसके सामने 2008 की मंदी बच्चों के खेल जैसी लगेगी। डॉलर धराशायी होने वाला है और इसकी जगह सोना ले लेगा। पीटर शीफ के मुताबिक दुनिया भारत के केंद्रीय बैंक डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं और वे सोने का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। शीफ का ये बयान ऐसे समय में आया जब ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव है। 2025 में सोना 75% और चांदी 167% तक बढ़ी है। चांदी 28,000 रुपए सस्ती हुई। वायदा बाजार में भाव 2,40,000 रुपए प्रति किलो पर आया। 10 ग्राम सोना 3,000 रुपए सस्ता हुआ। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार 2 दिन की तेजी के बाद 5 फरवरी को गिरावट है। वायदा बाजार यानी MCX में चांदी का दाम करीब 28,000 रुपए यानी 11% कम हो गया है। 1 किलो चांदी का भाव 2,40,000 रुपए पर आ गया है। सोने का दाम भी करीब 3,000 रुपए यानी 2% गिर गया है। 10 ग्राम सोना 1.5 लाख रुपए पर है और इससे पहले 29 जनवरी से 2 फरवरी के बीच चांदी की कीमत 1,60,000 रुपए कम हुई थी। वहीं सोने की कीमत में 26,000 रुपए की कमी आई थी। सराफा बाजार के दाम दोपहर 12 बजे जारी किए जाएंगे। दावा, डोभाल की बैकडोर बातचीत के बाद अमेरिकी ट्रेड डील। विदेश मंत्री से कहा था भारत झुकेगा नहीं, ट्रंप के हटने का इंतजार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल सितंबर की शुरुआत में चीन गए थे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से दोस्ताना मुलाकात की थी। इसके कुछ दिनों बाद ही भारत ने अमेरिका के साथ बिगड़ते हुए रिश्तों को संभालने की कोशिश तेज कर दी और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को वॉशिंगटन भेजा गया। वहां उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की थी और ये जानकारी अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत में डोभाल ने साफ कहा है कि भारत अमेरिका के साथ चल रही कड़वाहट को खत्म करना चाहता है और दोबारा ट्रेड डील पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि डोभाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि भारत किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम सख्त रुख अपनाती है तो भारत मौजूदा सरकार के कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार भी कर सकता है। भारत इससे पहले भी अमेरिका की मुश्किल सरकारों का सामना कर चुका है। रूस बोला भारत किसी से भी तेल खरीदने के लिए आजाद, इसमें कुछ भी गलत नहीं। भारत ने तेल खरीद रोकने की आधिकारिक जानकारी नहीं दी। रूस ने कहा कि भारत किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पूरी तरह आजाद है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस कभी भी भारत का एकमात्र एनर्जी पार्टनर नहीं रहा। अगर भारत तेल की खरीद किसी और देश से करता है तो इसे गलत नहीं माना जा सकता। और आपको बता दें कि पेस्कोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है। इस तरह की कोई भी ऑफिशियल जानकारी भारत की ओर से नहीं दी गई है। उन्होंने एक दिन पहले भी यही बात कही थी कि नई दिल्ली से ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र से बोला वांगचुक की हिरासत पर विचार करें, दलीलों के अलावा भी सोचिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जेल में 5 महीने हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को NSA के तहत हिरासत में रखने के अपने फैसले पर फिर से विचार करें। जस्टिस अरविंद कुमार और PB बराले की बेंच ने कहा कि वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट अच्छी नहीं है। कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से इस मामले में विचार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि दलीलों और कानून के बिंदुओं के अलावा कोर्ट के अधिकारी के तौर पर इस पर थोड़ा सोचिए। हिरासत का आदेश 26 सितंबर 2025 को पारित किया गया था। लगभग 5 महीने हो गए हैं।
हिमाचल में पीएम की घोषणा पर सियासी घमासान। मंत्री नेगी बोले 1500 करोड़ का स्पेशल पैकेज छोड़ो, आपदा राहत के लिए 15 पैसे भी नहीं मिले। हिमाचल प्रदेश में मानसून की तबाही के बाद केंद्र से मिलने वाली आपदा राहत एक बार फिर से राजनीतिक संवैधानिक बहस का मुद्दा बन गई है। बीते साल भारी बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं धर्मशाला पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए के विशेष आपदा राहत पैकेज की घोषणा की थी, मगर 4 महीने बाद भी ये राशि राज्य को नहीं मिली है और इस देरी को लेकर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्य के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज तो दूर, राज्य को आपदा राहत के नाम पर 15 पैसे भी नहीं मिले। जगत नेगी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब हिमाचल को आपदा राहत के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2023 में भी हिमाचल प्रदेश ने सदी की सबसे भीषण आपदा झेली है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद अहमद गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने उठाया। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी। यूजीसी ने दर्ज करवाई थी 2 एफआईआर। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सूत्रों की माने तो पुलिस सिद्दीकी से यूनिवर्सिटी के प्रशासन, वित्तीय लेन देन और अन्य गतिविधियों से जुड़े हुए कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। क्राइम ब्रांच ने निजी विश्वविद्यालय के संचालन से जुड़े हुए कथित अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोपों में यूजीसी की शिकायत पर 2 मामले दर्ज करवाए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। रेलवे का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर में 3 रेलवे प्रोजेक्ट रोके, सेब के 7 लाख पेड़ बचाने की कोशिश, स्थानीय लोगों ने जताई थी आपत्ति। रेलवे मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित 3 परियोजनाओं को रोक दिया है। रेलवे ने दिसंबर 2023 में कश्मीर में 3 नई लाइनों के सर्वे को मंजूरी दी थी। ये रेलवे लाइनें थी सुपोर कुपवाड़ा 33.7 किलोमीटर, अवंतीपोरा शोपिया 27.6 किलोमीटर और अनंतनाग बीजबेहारा पहलगाम 77.5 किलोमीटर। हालांकि स्थानीय लोगों और सरकार की आपत्ति के बाद सर्वे को रोक दिया गया। आपको बता दें कि श्रीनगर से बारामूला तक एक ट्रैक मौजूद है। प्रस्तावित तीनों लाइन घाटी के प्रमुख बागवानी जिलों से होकर गुजरने वाली थी। इसमें शोपिया, पुलवामा, अनंतनाग शामिल हैं। किसान इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर ट्रैक बिछाए जाने से 7 लाख से अधिक सेब के पेड़ काटे जाते और इतनी कृषि भूमि के नुकसान से हजारों परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता। जू स्पीकर अनशन तोड़ा, कुछ देर बाद फिर बैठे, बोले ऑर्डर अधूरा है, पूरे राजस्थान में खेजड़ी काटने पर रोक लगेगी, तभी खत्म होगा आंदोलन। बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन चौथे दिन मंत्री के बिश्नोई ने अनशन पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। सिर्फ जोधपुर और बीकानेर संभाग में खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाने का ऑर्डर सुनते ही लोग भड़क गए। कुछ देर बाद लोग फिर से अनशन पर बैठ गए, बोले कि जब तक पूरे राजस्थान में खेजड़ी काटने पर रोक नहीं लगेगी तब तक अनशन जारी रहेगा। आंदोलन की अगुवाई कर रहे परसराम बिश्नोई ने बताया कि अनशन खत्म नहीं हुआ है। संतों का कहना था कि भक्तों की भावना थी कि पूरे राजस्थान में रोक लगाई जानी चाहिए। जो ऑर्डर आया है वो अधूरा ही था। उन्होंने बताया कि आमरण अनशन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोला अनिल अंबानी देश नहीं छोड़ेंगे। बैंक फ्रॉड केस में ईडी सीबीआई को फटकार, कहा जांच में देरी की, अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप एडीएजी से जुड़े हुए 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में जांच एजेंसियों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई और ईडी जांच में देरी का कारण नहीं बता सकी। दोनों एजेंसियां पहले ही काफी समय ले चुकी हैं और आगे ऐसी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने सीबीआई और ईडी से 4 हफ्ते में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि अनिल अंबानी उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। ब्रिटेन ने बोइंग 787 में खराबी पर एयर इंडिया से पूछा, फ्यूल स्विच में खामी थी तो विमान को उड़ान भरने की इजाजत कैसे दी। बता दें कि लंदन में उड़ान भरने से ठीक पहले एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान में आई तकनीकी गड़बड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय जांच का मामला बन गई है। ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA ने एयर इंडिया से इस मामले पर 1 हफ्ते में स्पष्टीकरण मांगा है। यह विमान लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से बेंगलुरु आया था और यहां पहुंचने के बाद सुरक्षा जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया। पायलट ने लैंडिंग के समय विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच FCS में संभावित खामी की सूचना दी थी। विमान में 200 यात्री सवार थे। मणिपुर की नई डिप्टी सीएम नेमचा किगपेन का विरोध,
कुकी ग्रुप्स ने बंद बुलाया, विधानसभा सत्र होगा शुरू। बता दें कि मणिपुर में विधानसभा का नया सत्र शुरू हो रहा है और ये नए सत्र मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद बुलाया गया है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने सत्र बुलाया है। इधर दिल्ली में बुधवार शाम को कुकी जो समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने मणिपुर भवन के बाहर प्रदर्शन किया। मणिपुर में ज्वाइंट फोरम ऑफ 7 JF7 ने सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कुकी बहुल इलाकों में बंद का आह्वान किया। ये विरोध प्रदर्शन कुकी समुदाय से आने वाली उप मुख्यमंत्री नेमचा किगपेन का किया जा रहा है। कुकी जो परिषद ने कहा है कि यदि समुदाय का कोई विधायक सामूहिक फैसले के खिलाफ सरकार में शामिल होता है तो उसके फैसले की जिम्मेदारी संगठन की नहीं होगी। यूपीएससी सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद, रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार। नए नियम 2026 से लागू। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग ने इस बार 933 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है और आवेदन की आखिरी तारीख 24 फरवरी है। परीक्षा केंद्र में फेस ऑथेंटिकेशन के बाद ही एंट्री ली जाएगी और इस बार प्रयास और पात्रता से जुड़े हुए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक अब सिलेक्शन के बाद दोबारा परीक्षा देने की आजादी पहले जैसी नहीं रहेगी। नए प्रावधानों में सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद किया गया है। वहीं IFS IAS को लेकर पुराने नियम जस के तस रखे गए हैं। चयनित अफसर को एक बार परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। जैसे कि 2026 में IPS में अगर सिलेक्शन हुआ है तो वह 2027 में परफॉर्मेंस बेहतर करने की परीक्षा देने के पात्र होंगे। इसके बाद अगर वो परीक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें सेवा से इस्तीफा देना पड़ेगा। तमिलनाडु के मिनिस्टर बोले, उत्तर भारतीय यहाँ पानी पूरी बेचते हैं, उन्हें सिर्फ हिंदी आती है। हमारे बच्चे तमिल अंग्रेजी जानते हैं, इसलिए विदेशों में करोड़ों कमा रहे हैं। तमिलनाडु के कृषि मंत्री MRK पन्नीर सेल्वम ने कहा कि उत्तर भारत से आए लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिलती। वे तमिलनाडु आकर टेबल साफ करने, मजदूरी करने या पानी पूरी बेचने जैसे छोटे छोटे काम करते हैं। पन्नीर सेल्वम ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की 2 भाषा नीति तमिल और अंग्रेजी की वजह से हमारे बच्चे अमेरिका, लंदन जैसी जगहों पर जाकर करोड़ों कमा रहे हैं। बीजेपी और दूसरी विपक्षी पार्टी DMK नेता के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी ने सोशल मीडिया X पर पन्नीर सेल्वम की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है बल्कि एक पैटर्न बन चुका है। बिहार को मिलेंगे 213 नए डिग्री कॉलेज। आगामी शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। 55 संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में होंगे डेवलप। बिहार में उच्च शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में इसी साल 213 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और आगामी शैक्षणिक सत्र से इसमें पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही राज्य के 55 पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार परक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। आज का सुविचार, सही समय का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाएगी। अच्छा होगा कि समय को सही बनाने की कोशिश करें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।